हमारे तरफ से और हमारे पंचायत की तरफ से मकर संक्रांति के हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि अच्छे से लोग मकर संक्रांति मनाएं। नहीं होता है, एक भी हमको पंचायत में बता दीजिए कि यदि हम नली बनाते आ रहे हैं और उसमें जो व्यक्ति हमारे साथ नहीं है उसका नली नहीं बना, हम तो वहाँ पे रोक लगाते नहीं हैं। तो आखिर पूर्व मुखिया क्यों आप इस तरह से बोल रहे हैं? पूर्व मुखिया का चाहना यही है कि जैसे 20 सालों तक बगला के मैंने इस पंचायत को रखा, तो वैसा ही आने वाले समय में भी ये पैस का भी चुनाव होने वाला है। ऐसे भी चुनाव में भी लिपा पोती करके किसी तरह भी बगलाते रहें। आप एक बात और सोच लीजिए कि पंचायती राज को आए हुए करीब 2001 में पंचायती राज का गठन हुआ था, फर्स्ट चुनाव हुआ था। ठीक है, हम यहाँ पर नहीं थे, हम फौज में थे, लेकिन छुट्टी तो जाते आते थे। पूरे 20 साल में हम अपने मुखिया जी से ये जानना चाहते हैं कि पिपरहिया गांव में कितना नाली बनाया है, हसनपुरा में कितना नाली बनाया है। पूरे पिपरहिया में एक नाली नहीं बना है। एक गली के अंदर केवल होम पाइप डाला गया है, वो भी सक्सेस नहीं हुआ। हम अपने लेबर से अभी उसको पूरा चैम्बर वगैरह साफ करवा के उससे चैम्बर को उसे होम पाइप जो डाला गया है वो उसको चालू करवाया। तो जो इस गांव में 20 सालों से एक नली जिस आदमी ने मुखिया रहते हुए नली नहीं बनवाया, हसनपुरा में मात्र 2 या 3 नली बना है, अलीपुर में नली नहीं बना, तो 20 साल में वो क्या किए? जो कि आज मैं करीब पिछले साल चुनाव जीतने के बाद करीब जुलाई से हम काम स्टार्ट किए थे, तो करीब अभी तक 18 नली में काम चल रहा है हमारा। अभी आप जाके यहाँ पे देखिएगा हसनपुरा में, तो पिपराइया में कम से कम 12 नली बनवाए हैं, 12 नली गली। यहाँ बनने के बाद हम अलीपुर में ही जाएंगे। पहले जो काम करने का तरीका अलग था गवर्नमेंट का, अभी काम करने और करवाने का तरीका अलग है। पहले क्या था कि वार्ड द्वारा काम कराया जाता था, तो हर वार्ड में काम लग जाता था। अभी क्या मुखिया को खुद कराना है, तो यदि हम हर गाँव में हर जगह काम लगाएंगे तो सक्सेस होगा नहीं। इसकी वजह से हम जिधर से काम लगाए हैं, यहाँ जैसे फर्स्ट में पिपराइया करा है, अभी हसनपुरा हो रहा है, नेक्स्ट अभी अलीपुर में काम होगा। लेकिन ये हमारे मन में नहीं है कि वहाँ के लोग हमको वोट दिया है कि नहीं दिया है, उससे हमको कोई मतलब नहीं। तो विकास आप सभी जगह करेंगे? हाँ, मेरा जो विकास का और जो विकास प्लस विश्वास, ये दोनों एक ही साथ है। विकास प्लस विश्वास, ये दोनों हमारा चौतरफा चलते रहेगा। इसमें हमारे तरफ से एक तरफा कभी नहीं होगा। और मुखिया जी को हम बता देना चाहते हैं कि ब्लॉक जाने आने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि वो चाहेंगे कि ब्लॉक में हम जाकर मनमानी ढंग से कोई गलत काम करेंगे तो उसके ऊपर सख्त हमारा यह है, उनके ऊपर निगरानी हर जगह उनका हस्तक्षेप करेंगे। इससे उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि कोई काम है, यदि हम उनको बोलेंगे या उनके आदमी को बोलेंगे तो हमारे ऊपर बोल सकते हैं, लेकिन गलत तरीका से आरोप ये चाहेंगे कि 20 सालों तक जैसे पंचायत को एक कैंसर के पेशेंट जैसा सड़ा गला के रखे थे। के बारे में जो कल मैंने बोला था, तो उन्होंने बहुत आसानी और सरल तरीका से बताया कि जनता के बीच में शोर शराबा नहीं हुआ, आसानी से खाद वितरण हो गया। यहाँ आज भी रोड पे जाके देखिए, लोग खाद के लिए इधर उधर भटक रहे हैं और उनका आसानी से कैसे खाद वितरण हो गया किसी को मालूम नहीं चला। ये साफ जाहिर से ये हो रहा है कि वो किसी न किसी घर में इकट्ठा ले जाके खाद दे दिए, किसी को कानो कान पता भी नहीं लगा कि खाद वितरण हुआ। जब हम मीडिया में कल आवाज़ लगाए तो आज सुबह पिपराहिया में उनके आदमी घर घर जाके सिग्नेचर और साइन करवा रहा है कि इस पर साइन कीजिए और क्या बोलते हैं आपको खाद मिलेगा। तो ये कौन सा गवर्नमेंट का सूची है कि हम पहले साइन करेंगे और ठेपा देंगे उसके बाद खाद आएगा? ये भी नहीं है। ये जो कल जो इकट्ठा एक आदमी को 10 बोरा 20 बोरा दिए हैं, उसको छिपाने के लिए आज सुबह पिपराहिया में साइन कराया गया और ठप्पा लगाया गया कि हम आपको खाद देंगे। तो ये भी गलत है। और आपको एक और बात बता रहा हूँ, जब हमारे पूर्व मुखिया जी के द्वारा ये बताया जाता है कि हम भाईबंदी या गुटबाजी या पार्टीबाजी नहीं करते हैं, तो पैक्स के हमारे यहाँ जो मेंबर हमारे पंचायत के अंदर टोटल 3 गांव आता है। 3 गांव में पैक्स के मेंबर यहाँ पे टोटल हैं करीब 1188 में केवल 1000 वोटर मात्र अलीपुर में है। और ये 2 गांव पिपरहिया और हसनपुरा दोनों गांवों को मिलाकर केवल 188 यहाँ पे वोटर हैं। जो 1000 वोटर हैं उनमें ये नहीं कि सब समुदाय के लोगों का वोटर लिस्ट में वो मेंबर हैं। केवल एक ही जाति से करीब 90%
पैक्स के मेंबर हैं, जबकि किसान तो हसनपुरा और पिपरहिया में भी हैं। जबकि धान का जो खरीद बिक्री होता है तो हसनपुरा पिपरहिया में सबसे ज़्यादा होता है। मेंबर सबसे कम हसनपुरा पिपरहिया के हैं। तो इसके लिए मैं कोऑपरेटिव अध्यक्ष, जिला कोऑपरेटिव अध्यक्ष से भी मैं अपील करूंगा कि यहाँ हसनपुरा पिपरहिया में भी दोनों गांव में ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर बनाया जाए, ताकि जो आज 20-25 साल से मनमानी तरीके से पैक्स का चुनाव हो रहा है और वही लोग बार बार पैक्स अध्यक्ष बन रहे हैं, ये यहाँ पे हसनपुरा पिपरहिया में पैक्स के मेंबर इसलिए ये बनाना नहीं चाहते ताकि हम सदियों से पहले भी और आने वाले समय में भी पैक्स अध्यक्ष हम ही रहें। इसके वजह से हसनपुरा पिपरहिया के आदमी का नाम नहीं जोड़ा जा रहा है। तो मैं जिला प्रशासन से ये आग्रह अपील करूंगा कि यहाँ भी पैक्स के मेंबर कम से कम हर घर में एक व्यक्ति को बनाया जाए। यहाँ पे जो भी व्यक्ति कुछ हसनपुरा पिपरहिया में मेंबर बनाया गया है तो वो भी एक ही परिवार से, किसी परिवार में 10 मेंबर हैं, किसी परिवार में 12 मेंबर हैं। अब पूरा गांव वंचित है, तो मेंबर भी यहाँ पे बनाने की ज़रूरत है। और अपने मुखिया जी से, पूर्व मुखिया जी से मैं ये बताना चाहता हूँ कि ब्लॉक जाने के लिए कोई रोक नहीं है। ये आपकी बात सही है कि ब्लॉक किसी का ये निजी घर मकान नहीं है, ये कार्यालय विकास के लिए बना हुआ है। तो सही बात है, इस बात को मैं मानता हूँ, लेकिन ये विकास के लिए ही है। जैसे आपको मालूम है कि आपको काम है तो काम कराने के लिए जाइए, और ये नहीं कि चुगलाखोरी और घूसखोरी के लिए वो दलाली के लिए वो ब्लॉक बना हुआ है। यदि आप बोले हैं कि हम तो राजनीति जात पात के करते नहीं, तो फिर आपका अपना आदमी आया कहाँ से? हमारे लिए तो पूरा पंचायत एक है। हमारे जो मैं चुनाव में बोला था, हम तो आज तक ऐसा नहीं बोले कि जो हमको वोट दिया उसी को गली नाली बनाएंगे, जो वोट नहीं दिया उसको नहीं बनाएंगे। हम तो जहाँ जाते हैं सार्वजनिक काम करते हैं, जो वोट दिया है वो भी और जो नहीं दिया वो भी। लेकिन यही आप अपने मुँह से क्यों बोल रहे हैं कि हमारे मुखिया जी द्वारा जो वोट, आप लोगों ने सुना होगा या देखा होगा कि हमारे मुखिया पूर्व उपेंद्र सिंह के द्वारा बहुत आसानी से और सरल तरीका से जो लोगों को समझाया गया बात और जो बयान दिए हैं, तो थोड़ा सुन के आप लोग भावुक हो रहे हो कि हमारे पूर्व मुखिया उपेंद्र जी बहुत अच्छे इंसान थे। लेकिन जितने आसानी से जो वो बात लोगों को बताए हैं, क्या उतना काम वो किए हैं 20 सालों में? यदि 20 साल में ये काम किए होते तो आज ये नौबत नहीं आती। नंबर एक बात यह है कि जो उन्होंने बोला कि हमारे मुखिया वोट का राजनीति करते हैं, जात का राजनीति करते हैं, तो मैं आप लोगों को क्लियर बता देना चाहता हूं कि हमारे मन में बिल्कुल नहीं है। पहले नंबर बात, यदि हम वोट के राजनीति करते या जात के राजनीति करते या कोई पार्टी के राजनीति करते तो आज हम यहाँ तक नहीं पहुँचते। आज लोगों ने जो उम्मीद लगाया है और जो कुछ भी सोचा है उस पर हम बिल्कुल अपना खरे उतरे हैं, और वही सोच के जो चुनाव में हम बोले थे वही काम आज भी कर रहे हैं। जैसे आप लोगों ने मैनिफेस्टो में देखा होगा कि जो हम हैंडबिल छपवाए थे कि हम ये काम करेंगे, हम ये मोदी जी या योगी जी या माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लोगों जैसा मैं नहीं बोला था कि इतने लोगों को रोजगार दूंगा। मैंने केवल ये बोला था, जितना मैनिफेस्टो में जो मेरा बात लिखा हुआ है उसमें 100 में 100 तो नहीं, लेकिन 90% मेरा काम चल रहा है। 10% जो बाकी है मैं उम्मीद करूंगा कि उसको भी जल्द से जल्द पूरा करूंगा। रहा बात मुखिया जी का कि हमें ब्लॉक में जाने से रोका जाता है, तो मेरे तरफ से बिल्कुल नहीं रोका जाता। ब्लॉक में जाने काम करने के लिए ही ब्लॉक बना हुआ है, विकास करने के लिए ब्लॉक बना हुआ है। कौन कहता है कि रोका जाता है? ये हमारे जो पूर्व मुखिया उपेंद्र सिंह है, तो बोलते हैं कि हमको ब्लॉक जाने से काम करने के लिए रोका जाता है, और उन्हीं के द्वारा आरोप लगाया जाता है कि हम जातिवाद या पार्टिकुलर पे बात नहीं करते हैं, और फिर वही बोलते हैं कि हम अपने आदमी को काम करने के लिए ब्लॉक में जाते हैं। तो हम ये उनसे पूछना चाहते हैं कि उनका अपना आदमी कहाँ से आया? यदि पूरा आदमी को जब लेकर जाते काम करने के लिए, तो फिर वो अपने मुंह से कैसे बोल रहे हैं कि हम अपना आदमी को काम करने के लिए जाते हैं? तो बांटने का काम तो वही कर रहे हैं। यदि पूरा आदमी को काम करने के लिए यदि जाते तो उनको लोगों को तो ठुकराता नहीं, और जब ठुकरा दिया है फिर वो बोलते हैं कि इंदिरा आवास में 100 आदमी को नाम काटा गया। तो आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब हम मुखिया नहीं थे तो करीब 494 आदमी का एक सूची सितंबर महीना में तैयार था।
तो उस सूची में 494 के सूची से 412 आदमी का लिस्ट हमारे पास आया, तो करीब 80 आदमियों का नाम किसने काटा? मुखिया वो थे तो बहादुर कैसे काट देगा? ये तो उनका ये है कि जब चुनाव हारे, वो चुनाव उसी पे 494 के लिस्ट देख के चुनाव लड़े, और जब दूसरे व्यक्ति को हैंड ओवर कर रहे हैं तो उसमें 412 आदमी का नाम है, आज भी 412 का है, तो हम कैसे इंदिरा आवास में गरीबों का नाम काट दिए? और एक और बात